समुद्री रास्ते से भारत में लगातार ड्रग्स तस्करी जारी है। इसी बीच इंडियन कोस्ट गार्ड ने 280 करोड़ की हेरोइन जब्त करने में सफलता हासिल की है। भारतीय तटरक्षक बल को आज सोमवार सुबह बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब उन्होंने एक संयुक्त अभियान के तहत पाकिस्तानी नाव को अरब सागर में करीब 300 करोड़ की हेरोइन ले जाते पकड़ लिया। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से जानकारी दी गई कि संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल ने नाव के 9 चालक दल के साथ पाकिस्तानी नाव अल हज को अरब सागर के भारतीय क्षेत्र में करीब 280 करोड़ रुपए की हेरोइन ले जाते हुए पकड़ लिया। रक्षा प्रवक्ता ने सोमवार को इस पर जारी एक बयान में कहा कि तटरक्षक बल के जहाजों ने पाकिस्तानी नाव अल हज को भारतीय जलसीमा में दाखिल होने पर चेतावनी दी और उसे पकड़ लिया। अधिकारियों को नाव पर 280 करोड़ मूल्य की हेरोइन मिली। बयान में बताया गया है कि नाव और उसके चालक दल के सदस्यों को आगे की जांच के लिए गुजरात के कच्छ जिले के जखौ बंदरगाह ले जाया गया। गौरतलब है कि गुजरात एटीएस की टीम तटरक्षक बल के साथ साझा अभियान में 3 साल में 2170 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत के नशीले पदार्थ जब्त कर चुकी है। गुजरात कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी को एक केस में कोर्ट द्वारा राहत देने पर जमानत मिली, लेकिन दूसरे केस में फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। असम में कोकराझार की एक अदालत ने गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए ट्वीट से जुड़े मामले में सोमवार को जमानत दे दी। हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बाद असम पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन पर पुलिस के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया है। कोकराझार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना काकोटी ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी। सुनवाई के बाद मेवाणी को वापस कोकराझार जेल ले जाया गया और उनके वकीलों ने कहा कि जमानत बॉन्ड से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। मेवाणी को 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर शहर से गिरफ्तार किया गया था। उनके एक ट्वीट को लेकर कोकराझार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे को भगवान मानते हैं। जमानत के बाद जेल ले जाते वक्त जिग्नेश मेवाणी ने कथित रूप से पुलिस कर्मचारियों पर हमला किया। ऐसे में उन्हें दूसरे केस में फौरन गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया है। वडोदरा कांग्रेस द्वारा हाल ही में नए संगठन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी विवादों में घिर रही है। वडोदरा कांग्रेस के संगठन के नए पदाधिकारियों का ऐलान किया गया है, लेकिन कई कमेटियों के गठन में पुराने कार्यकर्ताओं को हाशिए में धकेल दिया गया है, जिस पर लगातार नाराजगी सामने आ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पटेल ने कुछ ऐसी ही नाराजगी कांग्रेस पार्टी समक्ष जताते हुए कहा कि ऋत्विज जोशी डमी मैन है, कांग्रेस पार्टी कोई और ही चला रहा है। शहर संगठन जो बन्यु छे एने सामे विरोध व्यक्त करीशुं। बधा आगेवानोने पूछीने शहर संगठन बनाववुं जोईए। कोकना एक बे कार्य आगेवानोना इशारे जे संगठन बन्यु छे एमां घणा बधा कार्यकर्ताओने नाराजगी थई छे। ए लोकोने फरी पुनः समावेश करी અને બેલેન્સ માળખું બનાવાય તો જ આગલા આવનારા દિવસમાં કોંગ્રેસ કંઈક સારું કરી શકે। નારાજગી પાછળનું કારણ છે જે પાયાના કાર્યકરો છે, જે દિવસ રાત કામ કરે છે, પોલીસના દંડા ખાય છે, એ લોકો સાઇડલાઇન થઈ ગયા છે અને જે લોકો પાર્ટી ઓફિસના પગથિયા બી નથી ચડ્યા, પાર્ટી ઓફિસ જેને જોઈ પણ નહીં હોય એવા લોકોને 1, 2, 3, 4 નંબર પર મૂકી દેવામાં આવ્યા છે। એની સામે બધાની નારાજગી છે। મારે પ્રદેશના હોદ્દાની કોઈ જરૂર નહીં, હું પોતે જ હોદ્દેદાર છું। હું પાર્ટીને વરેલો છું, છેલ્લી 3 પેઢીથી પાર્ટી માટે કામ કરું છું, તન મન ને ધનથી કરું છું। ઇલેક્શનમાં કેન્ડિડેટો ઊભા રહે લોકોને મારા પોતાના ખર્ચે ફાઇનાન્સ કરું છું કે જીતે, પણ હવે વાપરે તેને ખિસ્સામાં ઘાલ દે તો પછી સુરેશભાઈ શું કરવાના છે? એટલે મારે કંઈ હોદ્દાની પડી નથી, હું પાર્ટીમાં જ છું, પાર્ટીનું જ કામ કરીશ। પણ પાર્ટીની આ હાલત જોઈ અને સ્વાભાવિક છે અમારું મન કકડે કે ભાઈ આ હાલત છે પાર્ટીની, જે માટે આટલી બધી મહેનત કરવામાં આવેલી। वहीं इस मामले ऋत्विज जोशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मारा खूब ज वडील है, कांग्रेसना पूर्व प्रमुख रही चूक्या है। हूँ ओछा में ओछा 10 वखत हूँ वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख बन्यो। 24 मार्चे 25 मार्चे मैं चार्ज लीधो, आज 1 महीनो पूरो थयो छे। आ 1 महीना में हूँ एमना घरे ओछा में ओछा 10 वखत गयो छूँ। एमनी पासे मैं नामों मांग्या छे। मारी पासे लेखित में वॉट्सएपना मैसेजनी प्रिंटआउट पण तमने आपूँ छूँ कि 31 मार्चे मैं मैसेज एमने एमनी साथे साथे आ वडोदरा शहरना तमाम आगेवानोने बधा पासेथी नामों मांग्या छे, बधाना घरे गयो छूँ अने बधाने समावेश करवानो प्रयत्न कर्यो छे, माटे ज जम्बो बॉडी बनी छे। एटले ए जे एमने वात करी कि विश्वासमां नथी लीधा, कारण के मोटाभागना तमे जुओ कि जे नामों आप्या छे, जे अमारुं माळखुं जाहेर कर्युं छे, एमां लगभग 30 करता वधारे तो पाटीदारो छे।
અને બીજા બધા સમાજના લોકો પણ મહારાષ્ટ્રીયન સમાજ, ઓબીસી, એસટી, એસસી બધા સમાજનો સમાવેશ કર્યો છે અને બધાને વિશ્વાસમાં લઈને માળખું બનાવ્યું છે. સૌથી મોટી વાત કે મેં એમના માટે પ્રદેશ સમિતિમાં ભલામણ કરી કે એમને પ્રદેશમાં તમે સ્થાન આપો, કારણ કે એમની રજૂઆત મને એમને જ્યારે હું એમના ઘરે મળવા ગયો હતો મને એવું કીધું હતું એમને કે મને પ્રદેશમાં સારી પોસ્ટ મળે એના માટે તમે રજૂઆત કરો, અને એ રજૂઆત મેં કરી હતી, એમની સામે કરી હતી, રૂબરૂમાં કરી છે, અમદાવાદ જઈને કરી છે. પણ એ આજે મારા વિશે જો આવું સ્ટેટમેન્ટ આપતા હોય મને દુઃખ થાય છે કે મારા એક વડીલ મારા વિશે આવી વાત કરે છે. અત્યારે નાગરિકો જે છે એ ત્રસ્ત છે, મોંઘવારીનો મુદ્દો છે, બેરોજગારીનો મુદ્દો છે, અને આ બધા જે મુદ્દા છે એ બધા મુદ્દા ઉઠાવીને ભાજપ સામે જ્યારે લડવાનું હોય ત્યારે મારા કોઈ વડીલ, મારા કોઈ કોંગ્રેસના આગેવાન આવા કોંગ્રેસ વિરોધી નિવેદન, મારે આ બધું નહોતું કરવું, પણ જ્યારે આજે પાર્ટી વિરોધી વાત એમને કરી છે ત્યારે મારે ના છૂટકે બોલવું પડે છે. આમાં 31 માર્ચનો મેસેજ હું તમને વાંચીને સંભળાવું છું વોટ્સઅપનો. સંગઠન થકી સેવાના ઉદ્દેશ સાથે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિની રચના કરવા જઈ રહ્યો છું. તો આપ શ્રી વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિની રચનામાં સહયોગ કરવા ઉચિત કોંગ્રેસ શુભેચ્છક અને કાર્યકરોના નામ આપશો જી. સંગઠનમાં જોવા ઈચ્છતા કાર્યકરોના નામે વહેલી તકે આપશો જી. સંગઠનમાં સહયોગની અપેક્ષા સર ઋત્વિજ જોશી, પ્રમુખ વડોદરા. 31 માર્ચ. અને આ મેસેજ વોટ્સઅપ પર આ બધાના નામ, એમાં આજે પણ એમનું નામ મારા મોબાઈલમાં જે સેવ છે સુરેશ પટેલ પ્રમુખ. 31 માર્ચ 2026 એમને આ મેસેજ વાંચ્યો છે. ત્યાર પછી એમના ઘરે હું ગયો છું, 4 થી 5 વખત રૂબરૂ મળ્યો છું, ફોન પર વાત કરી છે. દુઃખ થાય જ્યારે એમના જેવા વડીલ આવા આક્ષેપ મીડિયાના માધ્યમથી કરે. રૂબરૂમાં તો નથી કર્યા, મને આ સુધી એમને કોઈ ફોન પર આવી વાત નથી કરી, મને કશું લેખિતમાં નથી આપ્યું. માત્ર મીડિયામાં તમારે સસ્તી પ્રસિદ્ધિ માટે પાર્ટીને બદનામ કરવાની વાત. હું તો 22 વર્ષથી લડ્યો છું ભાજપ સામે અને હજુ લડવાનો છું ને લડીશ. પણ મારી વાત એવી છે કે તમે જ્યારે પ્રજાના મુદ્દા માટે લડવાનું હોય, તમારે મને સાથ સહકાર આપવાનો હોય, ત્યારે તમે ભાજપ સમર્થક જેવી વાત કરો છો. આમની સામે લડવાનું છે, ભાજપ સામે મોંઘવારીનો મુદ્દો છે, બેરોજગારી મુદ્દો છે, મહિલા સુરક્ષાનો મુદ્દો છે. કેમ તમે આंदोलन नहीं होता? आओ ने, लड़ो ने। वडोदरा शहर के हनुमान टेकरी इलाके में पिछले कई सालों से सुचारू जलापूर्ति का अभाव है, जिससे परेशान निवासियों ने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी का समस्या की ओर ध्यान आकर्षण कराया। गुजरात के वडोदरा शहर के इलेक्शन वार्ड नंबर 16 में हनुमान टेकरी इलाके में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी के हाथों पक्की सड़क बनाने का भूमि पूजन किया गया। इस इलाके में कई सालों से कच्ची सड़क थी, जिससे लोग परेशान थे। अब 30 लाख रुपए की लागत से कैबिनेट मंत्री के प्रयासों से यहां सड़क बनाई जा रही है। सड़क के शुभारंभ के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री को यहां सुचारू जल आपूर्ति के अभाव की समस्या से अवगत कराया गया। हनुमान टेकरी इलाके में पिछले कई सालों से लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ये इलाका कैबिनेट मंत्री का खुद का निर्वाचन क्षेत्र है और उसी बीच यहाँ पानी आपूर्ति नहीं होने पर निवासियों ने राजेंद्र त्रिवेदी को अवगत कराया। पानी 1 દિવસ પાણી આવે છે અને 5 દિવસ પાણી નહીં અમારે આપતું। તો શું માંગણી છે તમારી? અમારે જો રોડ મંજૂર કર્યો છે આગળ પેલા ત્રિવેદી સાહેબે, તો અમને પહેલા પાણીનું કનેક્શન કરી આપે, પછી રોડ બનાવવાનું કામ ચાલુ કરે તો સારું। તો અમારે પાણીની તો બહુ તકલીફ છે સાહેબ। इस मामले विधायक राजेंद्र त्रिवेदी द्वारा स्थानीय निवासियों तक पानी क्यों नहीं पहुंचता है, इसकी समस्या का जड़ ढूंढने की जिम्मेदारी स्थानीय कॉरपोरेटर स्नेहल पटेल समेत के कॉरपोरेटर को दी गई और सभी के घरों में पीने का पानी पहुंचे ये सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। લોકોનું છે ને લોકોના કામમાં વપરાય એટલે અમારા કાર્યકર્તાઓ હંમેશા લોકો વચ્ચે ફરે છે, લોક પ્રશ્નો જાણે છે અને એના ઉકેલ માટે અમે આયોજન કરીએ છીએ અને એ આયોજનના ભાગરૂપ આ મંજૂર કર્યો છે। આનું કામ થશે ઝડપથી અને લોકોને એક સુવિધા પ્રાપ્ત થશે। પાણીના પ્રશ્નો અહીંયા વર્ષોથી છે। કોઈ એક એવી સમસ્યા અહીંયા છે કે જેને અમે શોધવાનો ભારે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે પાણી અમે નિયમિત કરાવીએ છીએ, ખબર નહીં કેમ કોણ છે એ વિરોધી લોકો કે જે આ પાણીની સમસ્યા જાણી બૂજીને ઊભી કરે છે। એટલે લોકોનો આજે આ વાત આવી છે, અમારા કાઉન્સિલર બેન પણ આમાં સતર્ક છે, આ પ્રશ્નો પણ અમે હલ કરીશું। अहमदाबाद और महसाणा में रंजीत बिल्डकॉन द्वारा बनाया गया ब्रिज झुक गया है। ऐसे में वडोदरा में बन रहे गुजरात के सबसे लंबे फ्लाईओवर निर्माण पर भी सवाल उठ रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा शहर में सबसे लंबे ब्रिज की कार्यवाही पिछले कई सालों से जारी है। गैंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक बन रहे 3.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज का काम रंजीत बिल्डकॉन द्वारा किया जा रहा है। रंजीत बिल्डकॉन द्वारा महसाणा और पालनपुर के बीच रुपेण नदी पर जो ब्रिज बनाया गया था वो झुक गया है। इससे पहले अहमदाबाद में इस कंपनी द्वारा बनाया गया ब्रिज भी टूट गया था। ऐसे में गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले रंजीत बिल्डकॉन के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं। इस कंपनी के खिलाफ बार बार विपक्ष ने आवाज उठाई है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को बचाए जाने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इस कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी के 4 हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में वडोदरा में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस ब्रिज का भविष्य धुंधला ही दिख रहा है। रंजीत बिल्डकॉन मतलब गुजरात में जब ब्रिज बनना शुरू हुआ, इनके और इनके फैमिली मेंबर्स की बनी हुई कंपनियों की मोनोपोली थी। बरसों तक किसी को इन लोग ने ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में आरएनबी रजिस्ट्रेशन में इनकी जो सरकार के साथ उनका जो गठबंधन था, उसकी वजह से प्री क्वालिफिकेशन में जिसने ब्रिज नहीं बनाया वो ब्रिज का काम ले नहीं सकता, और इनके फैमिली के सिवा और किसी के पास ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं करता था। इसकी वजह से बरसों तक सारे ब्रिज के काम इन्होंने किए। अब जब महसाणा के एक ब्रिज में कल खामी देखी गई है, उसकी ख़राब क्वालिटी की मटेरियल या डिज़ाइन की वजह से जो ब्रिज कल वहाँ पर झुक गया है और उसके बारे में जो इश्यू हुआ है, तो बड़ौदा में जो गैंडा सर्कल का सबसे लंबे वाला ब्रिज बन रहा है, इसका काम भी सेम ग्रुप कर रहा है। इसमें भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं यहाँ पर भी जो क्वालिटी है या डिज़ाइन है उसमें वो क्षतियाँ ना रह गई हो। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस ब्रिज के काम में खूब डिले हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ जो सरकार ने पहले कमिट किए थे वो पैसे की जगह सिर्फ 76 करोड़ दिए। पैसे की कमी की वजह से भी डेलिबरेटली ब्रिज का काम डिले हुआ है। उसी दौरान जो सर्विस रोड साइड में मेंटेन करने थे कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें भी क्वालिटी नहीं मेंटेन की गई। उसकी वजह से हज़ारों लोग हर रोज़ जो वहाँ से पास होते हैं, इनफैक्ट लाखों लोग पास होते हैं, सभी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पॉल्यूशन, काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट्स भी हुए हैं उस जगह पे। और साथ ही जो नीचे की सर्विस लाइन है, वो बहुत बड़ी मात्रा में सर्विस लाइन चेंज करनी पड़ी है। इसमें भी टेंडर में क्या प्रोविज़न था, एक्चुअली किसको शिफ्ट करनी थी, काम करने के टाइम पे डैमेज हुई है, ये सब एक इंक्वायरी का बहुत बड़ा इशू है। पर जब इनकी क्वालिटी अगर महसाणा में है, ये पहले भी कुछ ब्रिजों में इनकी क्षतियाँ बाहर आई है, तो डेफिनेटली इसका एक इंस्पेक्शन करके सही क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है नहीं और टेंडर के क्लॉज के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, इसके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज़, और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।